मेष राशि। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, परंतु पहले भाव में राहु स्थित होने के कारण आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा, और यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, चूंकि शनि देव चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठें, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। यदि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर विदेश जाने का अवसर मिले तो इस सप्ताह उसे लेकर अपने परिवार से बात करके ही किसी भी तरह के निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि संभव है कि इसी बीच घर पर किसी जरूरी कार्य में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके चलते आपको बीच यात्रा से ही वापस आना पड़ेगा। जो लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, इस सप्ताह उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, क्योंकि कर्म देव शनि कर्म भाव यानी कि दशम भाव में उपस्थित हैं। आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा, परंतु इस दौरान अपने अंदर अहंकार को न आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खानपान का अपना डाइट प्लान लें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, क्योंकि 11वें भाव में राहु महाराज बैठे हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा।
परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ होंगे। इस सप्ताह छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन के कई निर्णयों को लेने में परेशानी आ रही थी, वो इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा अवश्य लें। कर्क राशि, इस सप्ताह कुछ जातकों को अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव की स्थिति चंद्र राशि से अष्टम भाव में है। अतः शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में मौजूद हैं। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, चूँकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ही ध्यान देना आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। इस दौरान जिन भी छात्रों को शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान नहीं शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से भी छुटकारा मिल सकेगा। सिंह राशि, इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति होने कारण घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन संभव है, जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं। कन्या राशि, इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्र राशि से दूसरे भाव में केतु महाराज स्थित हैं। सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चलें और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। वाहन चलाने वाले जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी,
क्योंकि संभव है कि आप फोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ न करें जिसके कारण आपको उनसे डांट खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे, ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। तुला राशि, यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह पहले भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम करने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठें, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपका मन घर में कुछ बदलाव लाने के लिए उत्सुक दिखाई देगा। हालांकि कुछ भी परिवर्तन करने या घर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें, अन्यथा आप न चाहते हुए भी बेकार की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने आलस को त्यागने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपका ये आलसी रवैया आपको कई लोगों से पीछे कर देगा, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए अपना आलस त्याग कर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि, इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि देव विराजमान हैं। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति चंद्र राशि से पंचम भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्यक्षेत्र पर उन्नति करने के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इन सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी मदद करेगा। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था
तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। धनु राशि, ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी, तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि शनि देव तीसरे भाव में विराजमान हैं। इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है, चूंकि चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए, वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। मकर राशि, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफी बेहतर भी महसूस करेंगे, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य देव चंद्र राशि से तीसरे भाव में विराजमान हैं। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग इस सप्ताह में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि देव दूसरे भाव यानी कि धन के भाव में स्थित हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए यह समय सामान्य से काफी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंद्वी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोलकर ही काम करने की जरूरत है। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि शनि देव पहले भाव में मौजूद हैं। जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्य पूर्वक अच्छे से पढ़ें। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें।
यदि आप किसी भी पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंध बेहतर कर पाने में सफल होंगे, जिससे आप दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर कार्य करने में सफलता मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार का विस्तार होगा, साथ ही आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। मीन राशि, जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ न कुछ सीख लें और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि चंद्र राशि से द्वादश भाव में शनि देव उपस्थित हैं। आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह वो जातक जो पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अपने घर के बड़ों का सहयोग मिलने से बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप कई नए ग्राहक व स्रोत स्थापित करने में सफल रहेंगे। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, क्योंकि शिक्षा के कारक बुध महाराज चंद्र राशि से प्रथम भाव में कमजोर अवस्था में विराजमान हैं, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी।